Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिंदी क्लास शिवम कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 परिश्रम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, इससे सभी सुख प्राप्त होते हैं। परिश्रमी व्यक्ति का यश संपूर्ण संसार में फैल जाता है। तो आइए पाठ पढ़कर परिश्रम के महत्व को जानते हैं। परिश्रम शब्द मेहनत का पर्यायवाची है। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना जाता है। परिश्रम सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। सफलता परिश्रम का फल है। परिश्रम के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव है। परिश्रम के द्वारा संसार में धन, यश, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप आकर प्रवेश नहीं करता, उसे मृग का शिकार करके स्वयं अपने मुंह में डालना पड़ता है। व्यक्ति को अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना चाहिए। अथक परिश्रम करके वह संसार की हर वस्तु प्राप्त कर सकता है। संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकता है। उसकी कीर्ति यानी कि यश सभी जगह फैल जाती है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। वह सदैव परिश्रम से घबराता है। आलस्य के कारण वह अपनी शक्तियों को निर्बल करके अपना तथा समाज का जीवन कष्टमय बना देता है। उसे पग पग पर असफलताओं का मुख दिखना पड़ता है। वह सदैव भाग्य को कोसता रहता है। परिश्रम करने से अनेक लाभ होते हैं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा चुस्त रहता है। परिश्रम करते समय उसके शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। वह सदा स्वस्थ रहता है। उसे खूब भूख लगती है और उसका खाया हुआ भोजन उसके शरीर को पुष्ट करता है। उसे अपच जैसी बीमारियां कभी नहीं छूती। वह अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करता है। सफलता प्राप्त करने पर वह सुख अनुभव करता है। वह अपनी सफलता की खुशियां बांटकर अपना और दूसरों का जीवन सुखमय बनाता है। उसे व्यर्थ की बातों के लिए और बुरे कामों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता, अतः वह बुराइयों से भी बच जाता है। अब हम पाठ के शेष भाग का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिंदी क्लास शिवम कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया था। अब हम पाठ के शेष भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं। एक स्त्री के पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सास ससुर ने उसे पति के लिए अशुभ कहकर घर से निकाल दिया। उसे अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पालना कठिन लग रहा था। उसे याद आया, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अपने कुशल व्यवहार के कारण उसने थोड़े समय के लिए अपनी एक प्रिय सहेली का सहारा लिया। लगातार परिश्रम करके वह आगे बढ़ती गई और दिल्ली की एक प्रसिद्ध गैस चूल्हा कंपनी की मालकिन बन गई। एक विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा पढ़ने से डरता था। वह सदा अंग्रेजी के अध्यापक से डरता था और अंग्रेजी के घंटे में कक्षा से 9-2-11 हो जाता था, अर्थात भाग जाता था। एक दिन उसने सोचा कि उसके सहपाठी वैसा नहीं करते जैसा वह करता है। उसने देखा कि उसके साथी घर जाकर पढ़ते हैं और प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं। उसने भी उनकी तरह अथक परिश्रम करने का निश्चय किया। उसे थोड़े दिनों बाद ही अनुभव हुआ कि अंग्रेजी भाषा तब तक ही कठिन थी जब तक
उसने उसे सीखने का प्रयास नहीं किया था। उसने खूब परिश्रम किया और वह अंग्रेजी भाषा का विद्वान बन गया। वास्तव में परिश्रम की प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करता वह कष्ट उठाता है। सूर्य समय पर उगता है और अस्त हो जाता है। नदियाँ बहती हैं और सूखे खेतों और वनों को सींचती हैं। पेड़ पौधे, धरती, बादल, पर्वत, वृक्ष आदि सब अपना कार्य करते रहते हैं। पशु पक्षी भी प्रातः से सायं तक अपना कार्य करते हैं। मनुष्य को इन सभी से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वालों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। वे इसी थोड़े से समय में इतना काम कर लेते हैं जितना हम साधारण लोग कई महीनों में नहीं कर सकते। लगातार परिश्रम ही उनकी सफलता का आधार है। वे आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब आप सभी पाठ का भली भांति अध्ययन करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिंदी क्लास शिवम कॉन्वेंट स्कूल में आपका स्वागत है। आइए पाठ के अंतिम शेष भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं। शेर बहुत तेज दौड़ा जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े, लेकिन चोर शेर की पीठ को कसकर पकड़े रहा, क्योंकि वह जानता था कि ज्यों ही वह नीचे गिरेगा शेर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। शेर अपनी जान को डर रहा था और चोर अपनी जान को। पौ फट गई अर्थात सुबह हो गई। भाग्य से चोर ने एक पेड़ की लटकती हुई डाल देख ली। बस वह उसे पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और डालों के बीच छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। भगवान को धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच भयानक जीव है। वह वापस पहाड़ी पर अपने घर में चला गया। अब आप सभी पाठ का भली भांति अध्ययन करें। धन्यवाद।